हेलो साथियों, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंस विद आर सॉफ्टवेयर के इस कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी है। पहले लेक्चर में हमने एट्रीब्यूट और डिस्क्रीट डेटा लिया था और वहाँ पे हमने टेबल कमांड को यूज़ करके अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल निकाली थी। दूसरे लेक्चर में हमने कंटिन्यूस डेटा लिया था, वहाँ पे हमने टेबल कमांड का तो इस्तेमाल किया था, लेकिन साथ में उसके पहले कुछ और काम भी किए थे कि मुझको अपने इस कंटिन्यूस डेटा को पहले फैक्टर वेरिएबल में कट कमांड की सहायता से बदलना पड़ा था, फिर उसके ऊपर मैंने टेबल कमांड लगाया था। अब इस लेक्चर में हम आपको एक पैकेज के बारे में बताना चाहते हैं जिसके द्वारा आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी टेबल को स्वयं खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं और उसके लिए आपको इस प्रकार के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह पैकेज हमारा है FDTH। लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पैकेज को इस्तेमाल करने के पहले हम ये पैकेज किस प्रकार से कार्य करता है, ये मैंने आपको दूसरे लेक्चर में जब कंटिन्यूस डेटा की बात करी है तब समझाने की कोशिश करी थी। तो जो वहाँ के जो हमारे फंडामेंटल्स हैं आप यहाँ पे देखेंगे, आपको आज सहायता करेंगे। हम इस लेक्चर में 2 उदाहरण लेंगे जो हमने अपने एक पहले लेक्चर में लिया था, और एक हम अपने लाइब्रेरी मास में से जो हमारा पेंटर्स डेटा सेट है वहाँ से एग्जाम्पल लेंगे, और दोनों के द्वारा हम आपको इस फ्रीक्वेंसी टेबल को तैयार करके दिखाएंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि FDTH पैकेज के द्वारा आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और आपने देखा था कि जब हमारे पास डिस्क्रीट और एट्रीब्यूट टाइप के वेरिएबल्स पर डेटा होता है, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल कमांड के द्वारा तैयार करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होता है, देन आपको कट कमांड का इस्तेमाल करते हुए अपने उस कंटिन्यूस डेटा को पहले फैक्टर वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर उस फैक्टर वेरिएबल के ऊपर आप अपना टेबल कमांड का यूज़ करके अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। यही कार्य हम अपने एक आर पैकेज है हमारा FDTH, उसके द्वारा भी कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार कर सकते हैं। तो हम इस लेक्चर में ये समझने वाले हैं कि FDTH में हम किस प्रकार से अपना फ्रीक्वेंसी टेबल को तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस पैकेज को install.packages कमांड का यूज़ करते हुए इंस्टॉल कर लीजिए, और लाइब्रेरी FDTH का इस्तेमाल करके आप उसको अपलोड कर लीजिए। मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से करके रखा हुआ है। तो देखिए, अब इस कमांड को किस प्रकार से यूज़ किया जाए। राइट, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार करने के लिए हमारा यहाँ पे कमांड होता है FDT, और हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कि हमने यहाँ पे FDT-X करके जो भी हमारा डेटा वेक्टर है उसको मैंने दे दिया, और दूसरा ऑप्शन में हमारे पास FDT के साथ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके द्वारा हम अपने फ्रीक्वेंसी टेबल को किस प्रकार से तैयार करना चाहते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा कमांड हो गया FDT, ये हो गया X हमारा एक डेटा वेक्टर हो सकता है, डेटा फ्रेम हो सकता है, या मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव हो सकता है। राइट, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे है K हमारा क्या है, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हैं कि मुझे कितने इंटरवल में अपने डेटा को बांटना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टार्ट और एंड है, जो हमको ये बताते हैं कि हमारे पहले क्लास इंटरवल का लेफ़्ट एंड पॉइंट और अंतिम क्लास इंटरवल का राइट एंड पॉइंट क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास देखिए H है, किसके द्वारा हमको अपने क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी रखनी है ये मुझे बताया जाता है। उसके बाद से देखिए आपके पास यहाँ पे ब्रेक्स और राइट फंक्शन है। ब्रेक्स के द्वारा आपको याद होगा कि आपने पिछली बार अपने जो पॉइंट्स जहाँ पे इंटरवल को काटा जाता है उसके बारे में बात करी, तो वही काम यहाँ पे ब्रेक्स के द्वारा भी किया जाता है, और उसमें हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और राइट हमारा पहले की तरीके से है कि ये हमारा राइट एंड पॉइंट्स बताता है कि ओपन रहेगा, और उसके साथ में आपने देखा था कि NA.rm का भी हमारा एक कमांड है। ये देखिए NA.rm इज इक्वल टू फॉल्स। तो आपको याद होगा हमने एक बार मिसिंग डेटा की बात करी थी, और वहाँ पे ये बताया था कि हर एक पैकेज में मिसिंग डेटा को हैंडल करने का हमारा ऑप्शन होता है। तो अगर यहाँ पे आपके पास मिसिंग डेटा है, देन आप उसको NA.rm इक्वल टू ट्रू कर देंगे, तो उस डेटा को हटा करके बाकी डेटा के ऊपर कार्य कर देगा, और अगर कोई भी अगर यहाँ पे मिसिंग डेटा नहीं है तो आप उसको NA.rm इक्वल टू फॉल्स कर देंगे।
उसके साथ में जैसा आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक्स हमारा डेटा फ्रेम या मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उस केसेस में अगर हमारा ये एक्स हमारा मैट्रिक्स अगर है तो उसमें से हमारे पास यहाँ पे सिर्फ खाली एक्स और के आते हैं, और अगर हमारा डेटा फ्रेम अगर है तो उसमें से हमारा एक और हमारा ऑप्शन बाई ऐड हो जाता है, जो हमारा एक कैटेगरिकल वेरिएबल है जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स को ग्रुप करने के काम आता है। तो देखिए ये हमारा इस तरह के हमारे कमांड्स हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके लिए हम आपको हेल्प मेन्यू में देखने की सलाह देंगे। हम यहाँ पे इन कमांड्स को यूज़ करके आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार होता है। तो इसको तैयार करने के लिए हमने अपने पिछले लेक्चर में जो एक एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे 20 लोगों ने एक रेस में पार्टिसिपेट किया, और उस रेस को पूरा करने में जितना समय लगा उसको सेकंड्स में यहाँ पे लिखा गया है, और उसके द्वारा हमने यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी टेबल आपको याद होगा तैयार करी थी। मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन हम इसी तरह की टेबल को हम यहाँ पे अपने FDTS पैकेज के द्वारा भी तैयार करना चाहते हैं। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले अपना जो हमारा टाइम का डेटा है उसको मैंने एक टाइम डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया। फिर हमने लाइब्रेरी FDTS का इस्तेमाल करके मैंने अपने पैकेज को लोड कर लिया, और फिर हमने यहाँ पे कर दिया FDT टाइम, और इसका जो आउटकम है उसको मैंने FT में स्टोर कर लिया। तो देखिए आपका FT इस प्रकार से आ गया, राइट। अब अगर देखें तो देखिए यहाँ पे है क्या। देखिए एक तो ये आपको दिया है क्लास इंटरवल, दूसरा दिया है आपको दूसरे कॉलम में देखिए दी है फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, चौथे कॉलम में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज वाइज दिया गया है, पांचवें कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिया गया है, और छठे कॉलम में इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है। चलिए आपको हम यहाँ पे इसी स्क्रीनशॉट को लेकर के हम आपको डिटेल में समझाते हैं। तो जैसे देखिए आपने पहला ब्लॉक लिखा, इसके अंदर आपको देखिए क्लास इंटरवल्स की लिमिट दी गई 31.68 टू 40.54, राइट। उसी तरह से बाकी क्लास इंटरवल्स के बारे में आपको बताया गया है। उसी तरह से आप जब अपने दूसरे कॉलम पर आएंगे तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 5, दूसरे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 3 इत्यादि। और उसी तरीके से जब आप अपने तीसरे कॉलम पर आएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है RF, तो ये आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा है, अर्थात ये जो फ्रीक्वेंसी थी आपकी 5, इसको उसने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 से डिवाइड करके 0.25 लिख दिया है। और उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे उसके जो आगे वाला कॉलम है जहाँ पे लिखा हुआ है RF परसेंटेज, ये आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के फॉर्म में दे रहा है। उसी तरीके से आप अगर अपने सेकंड लास्ट कॉलम पे आएंगे जहाँ लिखा हुआ है CF, तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा है, और जो लास्ट कॉलम है CF परसेंटेज, ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही परसेंटेज फॉर्म में दे रहा है। अब इस टेबल का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं ये तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, तो उसको मुझे यहाँ पे आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ तो देखिए मैंने आपके जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं उनको लिया है। अब हम अपने जरा से ऑप्शंस को चेंज करते हैं और इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को अपने हिसाब से तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कमांड यूज़ किया FDT, और हमने कह दिया टाइम। उसी डेटा सेट पे हमने कह दिया अब हमारा चूँकि इंटरवल हमारा जो है 30 से 90 के बीच में हमारी वैल्यूज़ हैं। आपको याद होगा कि हमने कंटिन्यूस डेटा के केस में 30 से 90 के बीच में 10 यूनिट विथ के क्लास इंटरवल तैयार किए थे, और उसके अंदर मैंने अपना क्लासिफिकेशन किया था। तो वही काम हम यहाँ भी करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट इक्वल टू 30 और एंड इक्वल टू 90, और क्लास विथ हमारी कितनी हो गई 10, और राइट इक्वल टू F। तो देखिए यहाँ पे हमको इस प्रकार का फ्रीक्वेंसी टेबल मिल जाएगा। तो इसमें भी देखिए वही हमारा है, जो हमारा पहला ब्लॉक है ये हमारे क्लास लिमिट्स को क्लास इंटरवल को दे रहा है, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी को दे रहा है, तीसरा हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को दे रहा है, चौथा हमारा उसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज फॉर्म में दे रहा है, पांचवा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा है, और जो अंतिम कॉलम है ये हमारा इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज के फॉर्म में दे रहा है। और यही एक इसका स्क्रीनशॉट भी है। अब इसको इंटरप्रेट करना तो आपको आता ही है, तो इसलिए ये हम लोग कर भी चुके हैं, तो हम इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको इसको अपने इस R सॉफ्टवेयर में करके ज़रूर दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका डेटा कॉपी हो गया टाइम, राइट। अब इसके बाद में आपको ये जो अपना लाइब्रेरी FDTH
पैकेज है ये आपको यहाँ पे लोड करना होगा। ये भी हो गया। अब इसके बाद में जो उसका आउटकम आएगा वो अपने FDT और आपका टाइम डेटा वेक्टर है यहाँ पे आपने सेव कर लिया, और जब आपने FT को देखा तो देखिए इस प्रकार से आ गया। राइट, इसके अंदर उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसने आपका ये टेबल को तैयार किया है। अब हम क्या करते हैं, हमने अपनी इच्छा से जो वैल्यूज़ थी स्टार्ट पॉइंट की, एंड पॉइंट की, क्लास विड्थ की, उनको हम यहाँ पे लेते हैं और उसके द्वारा हमें देखिए यहाँ पे ये अपना फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं FT1। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में देखिए अंतर है। राइट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी 5 3 3 3 4 2 आ रही थी, यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी 5 3 3 5 2 2 आ रही हैं, और उसी के अनुसार हमारी बाकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही है कि आपने क्लास इंटरवल को जब चेंज कर दिया है तो आपकी जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, और जब एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो आपकी बाकी वैल्यू भी अपने आप से ही बदलते जाएंगी। राइट, अब हम आपको खाली कन्विंस करने के लिए और कॉन्फिडेंस देने के लिए हम आपको एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ पे हम अपने पेंटर्स डेटा सेट का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा मास लाइब्रेरी के अंदर है। इसको हम पहले भी बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने अपने लाइब्रेरी मास को अपलोड कर लिया और वहाँ से हमने कंपोजिशन वेरिएबल का डेटा निकाल लिया इस कमांड से, पेंटर्स $कंपोजिशन। अभी आपको मालूम है कि ये इसके सब हम ऑपरेशन किस प्रकार से करते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब इसी वेरिएबल के ऊपर हमने अपना FDT कमांड लगा दिया और इसका जो आउटकम आया ये हमने यहाँ पे FT पेंट कॉम्प में सेव कर लिया। तो देखिए इसी प्रकार से ये आपकी टेबल बन के आ गई। जो आपका पहला ब्लॉक है ये आपका क्लास लिमिट्स हो गया, दूसरा आपकी इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तीसरा इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, चौथा इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में हो गई, पांचवा ये इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, और छठा यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी परसेंटेज फॉर्म में आ गई। राइट, और यही एक इसका स्क्रीन शॉट भी है जो आपको मैंने करके दिखाया है। और उसके बाद हम वही काम फिर से करते हैं। अब हम इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को अपनी इच्छा से अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा सेट की रेंज निकाल लेते हैं। तो ये रेंज देखिए कितनी आ गई, 0 से 18। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 18। राइट, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करी, उसके लिए कमांड यूज़ किया FDT और वही वेरिएबल लिया पेंटर्स $कंपोजिशन, और हमने कर दिया स्टार्ट 0 पे करिए, एंड 18 पे करिए, और हमारे क्लास इंटरवल की विड्थ हमारी h कितनी होगी, 3। और इसकी बेसिस पे मैंने देखिए फिर से अपनी एक फ्रीक्वेंसी टेबल को तैयार किया। इस प्रकार से देखिए आ गई। तो आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह का इंटरप्रिटेशन है। पहला वाला ब्लॉक आपकी क्लास लिमिट्स हैं, क्लास इंटरवल हैं, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी है, तीसरा कॉलम आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, चौथा कॉलम आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में दी गई है, पांचवा कॉलम आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और छठा कॉलम आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फॉर्म में दी गई है। और देखिए यही आपका इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो चलिए हम आपको पहले ज़रा सा ये हम करके यहाँ पे दिखा देते हैं और उसके बाद में इस लेक्चर को ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये लाइब्रेरी मास का पैकेज है, इसको हम लोड कर लेते हैं। राइट, अब हम सबसे पहले अपनी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनका हम इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल को तैयार करते हैं। राइट, तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसकी देखिए वैल्यूज़ किस प्रकार से आएँ, ये देखिए आ गई। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं उनको हम यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को फिर से तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको अगर देखेंगे तो देखिए ये इस तरह का आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी थी 1 4 3 13 6 22 5, वही फ्रीक्वेंसी देखिए आपकी यहाँ पे 5 1 4 9 9 12 17 हो गई हैं। तो देखिए ये तो एक्सपेक्टेड है कि जब आपका क्लास इंटरवल अगर आपका बदल जाएगा तो आपकी ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये तो, या जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये तो अपने आप से चेंज हो जाएंगी। तो अब आपने देखा कि इस FDTS पैकेज का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत आसानी से अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल को तैयार कर सकते हैं।
तो मेरा तो काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन आपका काम यहाँ से शुरू होता है। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप छोटे छोटे से पहले डेटा के एग्जाम्पल लीजिए और उसमें FDTH पैकेज को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी टेबल को तैयार करिए। पहले जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको देखिए, उसमें भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शन हैं उनको देखिए, और साथ में आप जिस प्रकार की टेबल खुद से तैयार करना चाहते हैं उन पैरामीटर्स को आप एक एप्रोप्रिएट वैल्यू दीजिए। और फिर देखिए कि जिस तरह की आप टेबल प्रोड्यूस करना चाहते हो क्या वही टेबल हमारा R सॉफ्टवेयर भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। और उसके साथ में आप एक बड़े साइज़ का डेटा सेट भी ले सकते हैं अब तो आराम से, उसमें से आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, तो बहुत ही आसान काम हो गया। और उसमें से लेकिन किस प्रकार के आप इंटरप्रिटेशन आप निकाल रहे हैं, उसके लिए आपको किन किन तरह के पैरामीटर्स की किस प्रकार की वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि अगर ये हम इसको डायरेक्ट अगर हम FDTH में कर सकते थे तो मैंने पहले आपको मैनुअल करके क्यों दिखाया। मैनुअल करके इसलिए दिखाया क्योंकि हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे हैं। हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते थे कि जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल को कंटिन्यूस डेटा में तैयार करते हैं तो हम किस प्रकार से करते हैं। हम एक न्यूमेरिकल डेटा को पहले फैक्टर में चेंज करते हैं, उसके बाद में हम अपनी इच्छा से हम अपने क्लास इंटरवल तैयार करते हैं। वो अगर आपको वहाँ से आइडिया नहीं होगा तो इस एग्जाम्पल में आपने 30 से 90 के बीच में जो आपने क्लास इंटरवल तैयार कर दिए वो आप किस प्रकार से करेंगे। वहाँ से छोटे से डेटा सेट में आपने जो कुछ किया अपने दिमाग से सोच समझ करके किया, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर करके ऑटोमेटिकली दे रहा है। तो अब हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कुछ डेटा लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले टर्न पर एक नए टॉपिक के साथ मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।